चाल बाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयशा की खुशखबरी ने सब घर वालों को खुश कर दिया। लेकिन आयशा इस ईशल को नीचा दिखाने के चक्करों में है। वो किचन में काम करती ईशल के पास जाकर इसे ताने देती है कि वैसे महरूमी का एहसास तो हो रहा होगा। ईशल इस बात को समझ नहीं पाई, इसलिए सवाल करती है किस बात पर। तो आयशा अपनी छोटी सोच का इजहार करती है कि तुमसे पहले मैं इस घर को वारिस देने वाली हूँ। अब जाहिर सी बात है, आयशा की शादी इतना अरसा पहले हुई ईशल से, तो अगर वो पहले वारिस देने वाली है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन आयशा जैसे छोटे जहन की औरतें हमेशा मुंह खोलती हैं तो छोटी बात ही करती हैं। और यहाँ पर ईशल आयशा भाभी का हाथ पकड़कर इसे किचन से बाहर ले जाकर सबके सामने खड़ा कर देती है और इन सब से कहती है, आप लोग जानते हैं कि आयशा भाभी की तबीयत खराब है, ये इस घर को वारिस देने वाली है, इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। मैं चाहती हूँ कि आज से आयशा भाभी कोई काम ना करें, मैं और अनाया मिलकर सब संभाल लेंगे। आप बस आराम करें अपने कमरे में, सब कुछ आपको वहीं मिल जाया करेगा। इसकी बात पर सभी मुत्तफिक हो जाते हैं और ईशल सबकी नज़रों में अच्छी बन जाती है कि इसे आयशा का कितना ख्याल है। इस बात पर आयशा को शदीद गुस्सा कि ईशल ने किस तरह सबके सामने खुद को महान बना लिया। असद भी अपनी बीवी का हाथ पकड़कर इसे कमरे में ले जाता है कि तुम बस आराम करो। वो किचन में आता है, आयशा के लिए अपने हाथों से जूस बनाता है और इसे जूस निकालते देख इसके दोनों भाई छेड़ते हैं। असद के चेहरे पर पूरे ड्रामे में पहली बार मुस्कुराहट आई है, वरना तो सड़ियल सा मुंह बनाकर रखता है। इसे जूस का गिलास लाता देख आयशा हैरान रह जाती है कि अपने होने वाले बच्चे की मां को खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यही कोशिश थोड़ा पहले कर लेते तो बीवी भी खुश हो जाती। खैर, असद इसे जूस पिलाकर मेडिसिन देता है और इतने में ईशल जो किचन में वीडियोस देख देख कर आयशा के लिए सूप बनाकर सीधा इसके कमरे में आती है। असद दरवाज़ा खोलता है तो ईशल को देखकर हैरान, तब वो आगे बढ़ती है कि मैंने आयशा भाभी के लिए सूप बनाया है अपने हाथों से। ये देखकर असद को बहुत खुशी होती है। वो ईशल का शुक्रिया अदा करता है कि वो आयशा का इतना ख्याल कर रही है। लेकिन आयशा को ये सब बहुत बुरा लगता है। एक तो असद का ईशल की तारीफ करना और दूसरा ईशल का इस तरह सूप लेकर आना इसे पसंद नहीं आया। वो इस सूप को मुंह नहीं लगाती, असद के लाख कहने के बावजूद भी कि प्लीज़ ईशल इतने प्यार से बनाकर लाई है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी किस्म की लापरवाही करो, सूप तो तुम्हें पीना पड़ेगा। जिस पर आयशा चिढ़ जाती है कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जिस पर असद कहता है कि हाँ, हो रहा हूँ ओवर प्रोटेक्टिव, क्योंकि मुझे अपने बच्चे की फ़िक्र है। वो आयशा के पास बैठ जाता है, ईशल ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है, मुझे बहुत खुशी है। वैसे भी कुछ दिनों तक अनाया भी वापस आ जाएगी इसका हाथ बटाने के लिए। जिस पर आयशा हैरान होती है, अनाया कहाँ जा रही है। ऐसे में असद हैरत से इसे देखता है। सुबह उसकी फ़्लाइट है, वो दोनों सैर के लिए जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़। ऐसे में आयशा हैरान होकर कहती है, लेकिन मुझे तो किसी ने नहीं बताया। इस बात पर असद मुस्कुरा देता है। इसे लगता है कि आयशा फिर से भूल गई, छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आयशा को शदीद गुस्सा आता है कि असद, आप समझ रहे हैं कि मैं भूल गई हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया सच में। लेकिन ईशल अब यही सब करके आयशा को बुरा बनाने वाली है घर वालों की नज़रों में कि आयशा भाभी भुलक्कड़ हो गई हैं, बातें भूलने लगी हैं। और आयशा परेशान कि घर वालों को अब इसकी बातों पर यकीन नहीं रहा। वहीं ईशल अनाया से बात करती है कि तुम जानती हो कि मैं सब कुछ आयशा भाभी के साथ जानबूझकर नहीं कर रही, इन्होंने मुझे मजबूर किया है ऐसा करने से। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो सुधर जाएं और घर का माहौल भी ठीक रहे। इस कोशिश में अगर तुम चाहो तो मेरा साथ दे दो, अगर नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ऐसे में अनाया, जो खुद अपनी आयशा आपी से तंग आ चुकी है बचपन से लेकर अब तक, आयशा आपी की मनमानियाँ, इनकी साजिशें, हर चीज़ से बेजार है। इसलिए तो वो ईशल भाभी से हाथ मिला लेती है कि मैं आपके साथ हूँ। और वहीं आयशा को इसकी माँ का फ़ोन आता है मुबारकबाद देने के लिए और समझाने के लिए कि आयशा, तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है, अब खुदा के लिए सब कुछ छोड़ दो और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। आने वाले बच्चे के लिए जो कुछ माजी में हो चुका, मेरा किया अनाया की सूरत में मेरे सामने आया, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा किया तुम्हारी औलाद के सामने आए। ये सुनकर आयशा तड़प जाती है। क्या हो गया है अम्मी आपको? आप दोनों आखिर माजी से निकल क्यों नहीं जाती? आपको तो उल्टा अनाया को समझाना चाहिए कि माजी में जीकर वो अपना आज बर्बाद कर रही है। और इधर आशिर बहुत खुश है ईशल से, जिस तरह ईशल ने इस घर को संभाल कर सबको साथ लेकर चल रही है, जिस तरह आयशा भाभी का ख्याल कर रही है।
वो ये सब देखकर इसका शुक्रगुज़ार है, इसका हाथ पकड़कर रोकता है और मोहब्बत से इसे कहता है कि तुम जिस घर से बिलॉन्ग करती हो, वहाँ पर तुमने कभी काम नहीं किया और मैं ये जानता हूँ कि तुम ये जो कुछ भी कर रही हो सिर्फ़ मेरे लिए करती हो। वो इसकी मोहब्बत और उसकी कुर्बानी पर दिल से शुक्रगुज़ार है।